आओ मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये कहानी किसकी है बच्चों? ये कहानी है एक ना कैप्टन गॉर्डन कुक, जिनकी कहानी है। वो क्या करना चाहते थे? वो दुनिया की सैर करना चाहते थे। एक 200 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे अपने खुद के शिप पर सैर करके। इसके लिए वो अपनी वाइफ को भी सहारे लेते। 16 साल तक उन्होंने इस चीज़ की प्रैक्टिस करी, सारी चीज़ों की तैयारी करी, एंड देन वो अपनी समुद्री यात्रा पे निकल गए अपने बच्चों बीवी के साथ। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उनके दिमाग में क्या था? मैं भी नहीं जानता क्यों ऐसा करने से क्या मिलता है। उन लोगों को किक मिलती है। कौन? जो बाहर के अंग्रेज लोग थे, उन लोगों को बड़ी किक मिलती है सब करते हुए। अब वहां जब समुद्री यात्रा पे निकले, कैसे तूफान आया, कैसे समुद्र ने अपना रंग बदला और उसके बाद उनकी क्या हालत हुई, कैसे वो बचे। ये कहानी है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। डाई सुन रहे हो ना? डाई मरने वाला। वी आर नॉट अफ्रेड, अफ्रेड मतलब होता है डर। वी आर नॉट अफ्रेड, हम डरे हुए नहीं है मरने से। टू डाई, मरने से डर नहीं लगते अगर हम एक साथ हैं। सोचो ये उनको फीलिंग कब आई होगी? हाँ, जब समुद्र में होंगे, जहाज डूब रहा होगा, मरने के हालात तो होंगे, तो उनको ये वाली फील आई होगी। कब ये फील आई? किसने ये बात कही? ये किस कहानी में छुपा है? बड़ी मजेदार कहानी है। हाँ, हरकत इनकी बड़ी अजीब है भाई। आओ चलो देखते हैं। सन 1976 की बात है। गॉर्डन कुक, हिज वाइफ मैरी, हिज सन जोनाथन। याद क्या रखना है? गॉर्डन कुक कौन है? राइटर है, नरेटर है। उनकी वाइफ का नाम क्या? मैरी। उनके बेटे का नाम क्या? जोनाथन। उनकी डॉटर का नाम क्या? सुजैन। अलॉन्ग विद 2 सेलर्स, लैरी विजिल अमेरिकन, इन्होंने 2 असिस्टेंट भी रखे। एक का नाम था लैरी विजिल एंड हब सेलर स्विस। ये एक स्विस थे, ठीक है, ये अमेरिकन था। प्लान अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। उन्होंने क्या प्लान किया कि वो एक वॉयज पे जा रहे, समुद्री यात्रा पे जा रहे। कौन कौन जा रहे? कैप्टन कुक, मैरी, जोनाथन, सुजैन। याद हो गया? याद रह गया? तालियां। नाम याद रख लेना, एग्जाम में लिख के आओगे ना जब ये नाम, इसका कोई भी क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में आता है, 6 नंबर में आता है, तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कौन कौन था? कैप्टन कुक था, है ना? क्या नाम था? गॉर्डन कुक था ना? हाँ सही था। और क्या था? मैरी है ना? सुजैन और जोनाथन, है ना? लैरी विजिल, और दूसरा कौन सा रह गया सर? हर्ब सेलर। ये और याद रखना, हर्ब सेलर। ये दोनों कौन थे? असिस्टेंट थे। ये चारों कौन थे? ये परिवार था। चलो आगे बढ़ते। फिर क्या हुआ? उन्होंने वॉयज प्लान किया। दे गेट अ शिप नेम्ड द वेव वॉकर। उन्होंने एक शिप तैयार किया अपने लिए, जिसका नाम था वेव वॉकर। वेव का मतलब क्या होता है? वेव का मतलब होता है जो समुद्र में जो लहर, वेव पे चलने वाला, वेव पे चलने वाला, लहर पे चलने वाला। उसको क्या नाम रखा किसका? शिप का, जो कि 23 मीटर लॉन्ग था, 30 टन भारी था। चलो, द इनिशियल पार्ट ऑफ द जर्नी कवरिंग अप्रॉक्स 1,05,000 किलोमीटर्स टू केप टाउन वेंट स्मूथली। भाई जो 1,05,000, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेके आना कि उन्होंने क्या किया, शुरू किया अपना सफर, उसके बाद 1,05,000 किलोमीटर तक तो सही चला गया। कैप्टन तक, केप टाउन साउथ अफ्रीका के अंदर है, वहां तक तो सही चला गया, स्मूथली चला गया। हाउ एवर ड्यूरिंग देयर सेकेंड ट्रिप टू केप टाउन they encountered strong windstorms and waves that were as high as the mainmast, reaching up to 15 meters। लेकिन जब उन्होंने केप टाउन से आगे बढ़ना शुरू किया, जो उनकी दूसरी ट्रिप शुरू हुई, वो 1,05,000 किलोमीटर के बाद, 1,00,000 किलोमीटर तो बहुत दूर हो गया ना, उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई जो वेव्स थी 15 मीटर ऊंची वेव्स आ गई थी। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस द नरेटर वाज नॉट डिस्करेज। इसके बाद भी जो नरेटर था, नरेटर कौन है? जो भी राइटर था, कौन? कैप्टन गॉर्डन कुक, वो ना डिस्करेज नहीं हुआ। ऑन December 25, जो 25 दिसंबर का दिन था, उस दिन क्या बनता है? क्रिसमस बनता है ना। दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। ऑन January 2, जो 2 जनवरी थी, द वेव्स बिकेम मैसिव। लेकिन 25 दिसंबर के बाद, एक हफ्ते बाद, यानी 2 जनवरी, इंपॉर्टेंट है डेट्स, 25 दिसंबर 2 जनवरी। अब 2 जनवरी को क्या हुआ? मैसिव, जो मैसिव मतलब बहुत ऊंची ऊंची वेव्स क्या हो गई? वो होगी कॉजिंग द सेलर्स टू स्लो डाउन द बोट्स स्पीड, लोअर द स्टॉर्म जिब एंड टेक प्रिकॉशंस टू इंश्योर देयर सेफ्टी। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने अपना जो जहाज था उसको थोड़ा हल्का किया, क्योंकि जो वेव्स थी बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। कब? 2 जनवरी को। द सेलर्स इवन कंडक्टेड अ लाइफ राफ्ट ड्रिल एंड सिक्योर्ड द लाइफ बोट्स एंड लाइफ जैकेट्स। अब उन्होंने ड्रिल भी करनी शुरू की कि भाई जो लाइफ जैकेट्स है, बोट्स वगैरह सही से काम करे कि नहीं, कि कल को कोई दिक्कत आए तो उसका सामना कर सके। सडनली एट 6 PM, अब 6 बजे क्या हुआ? अ मैसिव एक्सप्लोजन रॉक द वेव वॉकर एंड द नरेटर वाज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप। एकदम से धमाके की आवाज आई और जो वेव वॉकर था वो हिल गया, और जो नरेटर था वो शिप से बाहर जाके गिरा। एंड द नरेटर वाज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप। ही कुड सी हिज डेथ एंड स्टार्टेड लूजिंग कॉन्शियसनेस। वो ऐसा हो गया था, और वो ऐसे उसको ना धुंधला धुंधला दिख रहा था, उसको अपनी जो मौत है वो सामने नजर आ रही थी। बट अनदर ह्यूज वेव हिट इट एंड राइटेड इट। और लेकिन दोबारा से क्या हुआ? दूसरी वेव आई और उसने दोबारा उठा के यूं फेंका। अब क्या हुआ? द नरेटर वॉज थ्रोन बैक ऑन टू द डेक एंड सस्टेन्ड हेड एंड रिब इंजरीज फ्रॉम हिटिंग द वॉल्स ऑफ द वेव वॉकर। लेकिन अब क्या हुआ था? जो दूसरी, जो ऐसे पटका गया ना, पहले तो इधर गया और फिर इधर गया, उसकी वजह से वो जो जाली थी ना, जो शिप की, उसके रिब्स पे लगी, और कहाँ लगी? उसके हेड पे लगी।
और कहाँ पे लगी, हेड पे लगी और वेस्ट पे लगी, जिसकी वजह से वो उसकी पसले वसले टूट गई होंगी। ठीक है, डिस्पाइट हिज इंजरीज द नरेटर टुक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन एंड डिसाइडेड टू हैंडल इट ऑन हिज ओन। इतनी मुसीबत के बाद भी, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी उसने क्या डिसाइड किया कि उस जो सिचुएशन है, ही कैन कंट्रोल दिस सिचुएशन एंड ही डिसाइडेड टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। और उसने हार नहीं मानी और वो क्या करने लगा, हैंडल करने लगा सिचुएशन को। मीनवाइल लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर फ्रॉम द शिप। लैरी एंड विजिल कौन थे, असिस्टेंट थे जो उसकी सेल करने में, इस वॉयज में हेल्प करने वाले थे। वो भी पंप चलाया उन्होंने, मोटर वोटर लगा के भी, और पानी जो जहाज में पानी भर गया था उसको बाहर निकालने लगी। Despite the challenges, the narrator managed to cover the gaps with canvas to prevent water from entering the ship. However, the hand pumps failed and the electric pump short-circuited at the same time. लेकिन क्या हुआ, जो पंप से पानी बाहर निकाल लेते ना, जो हैंड पंप थे वो काम नहीं कर रहे थे, और जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले पंप थे उनमें शॉर्ट सर्किट हो गए थे, वो भी खत्म हो गए थे। आज जी, फॉर्चुनेटली द नरेटर फाउंड अ वर्किंग स्पेयर इलेक्ट्रिकल पंप। लेकिन खुशकिस्मती की बात है, उसे एक इलेक्ट्रिकल पंप वर्किंग करता हुआ मिल गया, जिससे पानी बाहर चला गया। भाई जहाज में पानी भर गया, पानी तो निकालोगे, वहां पे चल छैया 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 थोड़ी करोगे आगे बढ़ के। एंड the entire night they all worked together, pumping, steering, repairing and sending out radio signal for help. पूरी रात वो चारों पांचों लोग क्या कर रहे थे, पानी को बाहर निकाल रहे थे, रिपेयर कर रहे थे पंप को। पंप खराब हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था, और सिग्नल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बचा लो मर जाएंगे हम, मेरी गलती थी जो मैं जहाज में आया, वो ऐसे से बोल रहे थे वहां पे। फिर क्या हुआ, आफ्टर चेकिंग द चार्ट द नरेटर रियलाइज्ड दैट देयर लास्ट वाज द फ्रेंच साइंटिफिक बेस ऑन IILE एम्स्टर्डम आइलैंड। उसने चार्ट मैप देखा, मैप से चला जाता है ना, तो मैप में देखा उसने कि सबसे जो नियरेस्ट है ना, वो क्या है, वो एक क्या है, एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है जो हमारे सबसे पास में है। वहां पे अगर हम पहुंचे तो हम बच जाएंगे। सू एंड जॉन वर बैडली इंजर्ड। जो सुजैन और जोनाथन थे उनको भी चोट लगी थी, मासूम बच्चों को ले गया था। ये क्या मतलब था वहां ले जाने का, है उनका घूमड़ा पड़ रहा था यार सुजैन के और जॉन के। चलो, बट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई एज लॉन्ग एज दे वर टुगेदर। लेकिन वो डर नहीं लगता जब तक वो साथ थे। अब पिता है, पिता से क्या बोलते कि पापा क्या हुआ था, आपको क्यों ले गए। सू हैड अ स्वॉलन हेड एंड अ डीप इंजरी बट द नरेटर वाज डिटरमिन्ड टू शो करेज फॉर हिज चिल्ड्रन। जो सू थी ना, सुजैन थी, उसके ना बेचारी बच्ची के घूमड़ा पड़ा हुआ था हेड पे। ठीक है, फाइनली दे रीच्ड आइली एम्स्टर्डम एंड वर ग्रीटेड बाय द 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द वोल्केनिक आइलैंड। तो फाइनली वो एम्स्टर्डम पहुंच गए थे, जहां पे जो 28 वहां के रहने वाले लोग थे, उन्होंने उनका बड़ा अच्छे से वेलकम किया। कंक्लूजन क्या है, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द सेलर्स सेलेक्टिव कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड नेवर बॉम्बिंग या नेवर गिविंग अप एटीट्यूड अलाउड देम टू सर्वाइव एंड इमर्ज फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ। और इस तरह से हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर जो नरेटर का जो नेवर क्या कहते हैं गिव अप एटीट्यूड था, उसने बड़ी हेल्प करी। एंड जो उनका कलेक्टिव एफर्ट्स था, जो यूनाइटेड होके लड़ रहे थे, दे फाइट इट टुगेदर, दे स्ट्रगल टुगेदर, दे हेल्प्ड ईच अदर टू कम आउट ऑफ दिस ट्रिकी सिचुएशन, क्रूशियल सिचुएशन, एंड वी कैन से फ्रॉम द जॉज ऑफ द डेथ, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट एंड दैट वाज द मेन रीजन, द फैक्टर बिहाइंड देयर सर्वाइवल। सो वी कैन से that this story teaches us a great lesson how to survive in a tricky situation when you are together, and you need collective efforts from each of from each of you if you want to achieve something in your life, if you want to get rid of something. So that is all about from this chapter, जो कि बड़ा अच्छा सा चैप्टर था। उम्मीद है चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इन शॉर्ट एक बार इस चैप्टर को थोड़ा सा कंपाइल करके देखें कौन कौन इस चैप्टर में, कहानी बता कौन कौन है। एक पप्पा है, गॉर्डन कुक है, उनकी पत्नी है मैरी, सुजैन है उनका बेटी, और जोनाथन है उनका बेटा, और दो और है लैरी विजिल और एक कौन है हर्ब सेलर है ना, एक वो है। वो उन लोगों ने उनको हायर किया था, उन्हें रखा था कि हमारी सेलिंग यात्रा कराना। उन्होंने एक वेव वॉकर एक जहाज़ बनाया था, है ना, वेव वॉकर जहाज़ बनाया था, और उसके ऊपर वो यात्रा कर रहे थे। पहले तो कुछ दिन बड़े 1,05,000 किलोमीटर तो सही चला, लेकिन कैप टाउन तक सही चला। उसके बाद 25 दिसंबर में थोड़ा बहुत ऊंची वेव्स आई थी, 15 मीटर ऊंची, लेकिन वो उन्होंने सर्वाइव कर ली थी, उन्होंने जहाज़ को स्लो कर दिया था। लेकिन 2 जनवरी को क्या हुआ, फिर बहुत ज़्यादा जो वेव्स थी वो आने लगी। इसकी वजह से फिर क्या हुआ, जो हमारा जो कैप्टन गॉर्डन कुक थे, उनको जो थ्रो ऑफ किया गया कहाँ से, शिप से, और वो वहाँ के डेक पे जाके लगे, फिर वो इधर ला के करे, जिसकी वजह से उनको इंजरी हुई, रिब्स में और हेड में उनको इंजरी हो गई। जो जोनाथन और जू कह रहा हूँ, सू थी, और जो जॉन था उसको भी चोट लग गई थी, उसके गुम्मा पड़ गया था, हेड पे क्या हो गया था, पंप हो गया था। किसके हो गया था सुजैन के हो गया था, सू के हो गया था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं हारी, पंप फेल हो गए थे, इलेक्ट्रिक पंप सारे शॉर्ट सर्किट हो गए थे, लेकिन उन्होंने हाथ से पानी निकालना शुरू किया था। मैरी जो उसकी पत्नी थी, उसने उसका हाथ ऐसा हाथ में लेके कहा कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई एंड यू हैव बीन अ ग्रेट फैमिली मैन,
एंड यू आर अ ग्रेट लवर, यू आर अ ग्रेट फादर एंड आई ट्रस्ट यू एंड लाइक वो उसको सपोर्ट कर रही थी हर तरह से। देन वो लोग लगे रहे, उन्होंने फिर मैप चेक किया, देखा तो जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस है वो नियरेस्ट है। इफ़ दे कुड रीच टू फ्रेंच साइंटिफिक बेस देन दे कुड कम आउट ऑफ द फियर ऑफ डेथ, या दे कैन सर्वाइव। सो उनको ऐसा लगा कि वो दे कुड सर्वाइव, इनफैक्ट सो वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो दैट वाज समथिंग दे वर चेकिंग ऑन दैट टाइम। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर वो ऐसे ही लगे रहे, उन्होंने जो पानी था पूरी रात, दो रातों तक वो पानी बाहर फेंकते रहे, जो जहाज़ में पानी भर गया था उसको रिपेयर करते रहे, जहाज़ को, पंप्स को रिपेयर करते रहे, एंड फाइनली दे रीच टू एम्स्टर्डम, और वहाँ पे 28 इनहैबिटेंट्स ने उनका वेलकम किया एंड दे सर्वाइव्ड देयर पॉसिबल डेथ। तो इस तरह से उन्होंने सर्वाइव किया। तो उसी बीच जो आपका सुजैन था, उनके बच्चों ने कहा था कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू ऑल कैन बी टुगेदर। हाँ भाई, चैप्टर के क्वेश्चन है भाई, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वोयेगर्स ऑन 4th and 5th जनवरी। 4 और 5 जनवरी को क्या हुआ था भाई? 4 और 5 जनवरी को ये हुआ था कि बहुत सारा जब पानी भर गया था तो वो लोगों ने पहली बार उन्होंने सारा पानी पूरी रात निकाल के पंप की मदद से निकाला, हाथों से निकाला। उसके बाद पहली बार उन्होंने अपना मील खाया था, 2 दिन के अंदर खाना खाया था, और कुछ सेंटीमीटर पानी बचा था जो शिप के अंदर था, तो थोड़ा सा उनको जिसे कहते हैं राहत की सांस मिली थी, ये था। और वही वाला जो डायलॉग था ना कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, क्योंकि बाद में सिचुएशन बिगड़ने लगी थी तो उसके बेटे ने आके उसको ये वाली बात बोली थी, किसको? जो कैप्टन गॉर्डन कुक था। डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड। ना, ये इस तरह के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेक्ट स्ट्रेस। आपको क्या लगता है ऑप्टिमिज्म से हम बड़ी से बुरी से परेशानी से बाहर आ जाएंगे? तो बता दो ना, इस चैप्टर की पूरी कहानी बता दो कि क्या हुआ था। कैप्टन गॉर्डन कुक था भाई, वो जा रहे थे तो फिर क्या होता, जो वेव्स आ गई थी उन्होंने हिट कर दिया था, स्टॉर्म ने हिट कर दिया था, वेव्स ने हिट कर दिया था, दे वर जस्ट अबाउट टू डाई बट ही डिड नॉट गिव अप। कैप्टन गॉर्डन को क्या इतना नहीं लिख सकते हो कि ही डिड नॉट गिव अप? क्या मैंने अपने बच्चों को इतना नहीं सिखाया कि वो बच्चा एक सेंटेंस इतना सा भी बना सके? नहीं सिखाया क्या? सिखाया है भाई, ग्रामर कोर्स भी आपको दे रखा है, टेंसेस की वीडियोस देखो, इतने सेंटेंस आप बना लोगे यार, इतने तो बना लोगे। What lessons do we learn from such hazardous experiences when we are face to face with death? हमें क्या शिक्षा मिलती है जब हम इस तरह के लेसन लड़ते हैं, क्या कहते हैं, हम ऐसे लेसन मिलते हैं जब हम डेथ का सामना करते हैं फेस टू फेस का। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें ये लेसन मिलता है, हमें होप्स को अलाइव रखना चाहिए। वी नीड टू बी पॉजिटिव, वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, वी शुड नॉट लूज आवर होप। इस तरह की बातें नहीं लिख सकते हो, ये कोई रटा नहीं सकता आपको। क्लास का जो सबसे फर्स्ट आने वाला बच्चा है वो भी नहीं रटेगा ये क्वेश्चन तो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर दिमाग से चलोगे ना, 3 नंबर में अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, 6 नंबर में आता है, अकॉर्डिंगली थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, छोटा लिखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा बना के भी लिखोगे, दिमाग से भी लिखोगे, और फिर ये कहानी जरूर एक्सप्लेन कर देना, जितना भी याद है ना, खाली में छोड़ के आना। इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, मैंने याद किया था, लेकिन क्वेश्चन यार वो अलग था, मुझे समझ नहीं, कुछ समझ में आ रहा ना, ये जो आंसर मैंने आपको दे रखा है ना, ये उगल के आ जाना, नंबर मिलेंगे, ठीक।